ब्रेकिंग न्यूज। जन जन की आवाज न्यूज भारत से। बाराबंकी। जनपद बाराबंकी के थाना कुर्सी क्षेत्र के ग्राम श्रीरामपुरवा में उस समय माहौल भावुक हो गया जब पासी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने दलबल के साथ अचानक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए। गांव में जैसे ही उनके आने की खबर फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण भी वहां इकट्ठा हो गए। हर किसी के चेहरे पर दुख और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनकी पूरी आप बीती सुनी। परिवार के सदस्यों ने जब अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई तो वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। परिवार के सदस्यों ने बताया कि उनके घर में अब ऐसा कोई मजबूत सहारा नहीं बचा है जो पूरे परिवार का पालन पोषण कर सके। आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर है और आने वाले दिनों में जीवन चलाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। पीड़ित परिवार का दर्द सुनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी भावुक हो उठे। उन्होंने परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि पासी पार्टी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने शासन और प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि इस गरीब और असहाय परिवार को तत्काल उचित मुआवजा दिया जाए और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि समाज के गरीब, पीड़ित और शोषित लोगों की आवाज उठाना ही पासी पार्टी का उद्देश्य है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि इस परिवार को न्याय और सहायता नहीं मिली तो पार्टी सड़क से लेकर प्रशासनिक स्तर तक आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेगी। इस दौरान पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गांव के लोगों ने भी एक स्वर में कहा कि प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवार को राहत देने के लिए जल्द कदम उठाएगी। पासी पार्टी ने एक बार फिर दोहराया कि गरीब और पीड़ितों के हक की लड़ाई में पार्टी हमेशा सबसे आगे खड़ी रहेगी और किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी। जन जन की आवाज न्यूज भारत से हमारे विशेष संवाददाता निर्मल कुमार रावत जी की खास रिपोर्ट। भाई के यहाँ रात के यहाँ फोन करीन है, हमारा भाई का आवा है, घर पर रहा फोन करीन कहीं कोई हम नहीं जानते को कौन फोन किया। हम भाई यू नहीं जानते को फोन करा। हमारे तेरे भाई तेरा रिचार्ज कुछ नहीं रहा, पैसा कड़ी के कुछ नहीं रहा। तुम्हारे भाई का नाम क्या था? मिथुन। पिताजी का नाम क्या है? अच्छा, गाँव तुम्हारा नाम क्या है? ये घटना जो हुई किस तारीख को हुई? 6 तारीख को है, 7 तारीख को मिली है। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई कुछ नहीं, बस मुस्लिम पकड़े गए और पूरे पकड़े नहीं गए। अच्छा, अभी कुछ मुलजिम फरार हैं? हाँ, अभी फरार हैं। अच्छा। और ऊपर से धमकी देते हैं, कहते हैं आप भैया कहें अगले चाचा कहा तुम आगे आओ मिले। जो घटना ये हुई है इसके पीछे वो नवाब वो कहते हैं चंद बाबू। जो घटना हुई है इसके पीछे क्या कोई पुरानी रंजिश थी? हाँ, रहा है। अगर तो कोई छेड़ी नोड़ी ना, हम कहीं छेड़ी ना, तो हमारे पापा और दरखास्त और का लिखना है तो के बाद 11 और 4-5 साल की बात है मुकदमा जी। हाँ, तो के बाद 2-3 पापा और कहीं शादी तो वही पुरानी रंजिश की वजह से ये घटना घटी। पापा हम नहीं करेंगे। जब वो पहले घटना आपके साथ घटित हुई थी, क्या उसकी आपने पुलिस में कंप्लेंट किया था? उस समय पुलिस ने कोई वैधानिक कार्रवाई किया था? बंद रहा के बाद छूट यार। अच्छा, उसके बाद छूट गए थे, तो ये पुनरावृत्ति फिर उन्होंने दोबारा किया, रिपीट किया है। अच्छा। और आपको शासन प्रशासन से कोई यथोचित आपको सहायता मिली? कुछ नहीं मिली। अच्छा, आपने घर गिरावा कहा कच्चे गिरा दी ने, पक्के हुए था सब बने। अच्छा, आपने जो अपनी जो दरख्वास्त दी थी वो कहाँ पर दिया था? प्रार्थना कुर्सी आपने थाना अध्यक्ष को दिया था? एसपी साहब को दिया था आपने? नहीं, एसपी नहीं दिया, आपने जिला अधिकारी को दिया था? अच्छा, चलिए ठीक है। अभी जो वर्तमान स्थितियां हैं, आपको परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है या आपके ऊपर जो है और क्या, तो अब आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? दिन का फांसी दे, उनके घर गिरा दे, जितने हमारे भाई मरे उनका फांसी दे बस, और उनका कुछ ना चाहिए। ये तो हमको तो मार डरे बस, हमको यहाँ जहाँ भाई चला हम चले गए बस। हम भाई हमारा क्या भाई छूट राखी गजरा सब छूट गए। जैसा कि आप देख रही, बिटिया का विवाह होना था और आज डेट भी आनी चाहिए थी, और हमारा ये समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो हमारे समाज में हमारे वरिष्ठ समाज सेवी हैं, हमारे समाज सेवी जी बंसीलाल रावत। मैं बंसीलाल रावत, दूरसंचार सलाहकार समिति भारत का मेंबर रहा हूँ और समाज में 30-35 साल से काम कर रहा हूँ। और ये जो घटना घटी है
ये मिथुन पासी के साथ जो घटना घटी है बहुत ही निर्मम इसकी हत्या की गई है और ये